पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6. जी Sir, f of x is equals to x into cos x. ये तो आपको कर लेना चाहिए था। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, we write d upon dx of fx is equal to d upon dx of x multiplied by cos x. f prime x is equal to फॉर्मूला बता। सर कहीं भी बैठो आप मुझसे शुरू करते हैं। यहाँ बैठता हूँ तब भी आप मुझसे शुरू करते हैं, उधर बैठता हूँ तब भी, छुप के बैठता हूँ तब भी। आप पढ़ सकते हैं इसे क्या लिखा हुआ है? अरे बेटा पढ़ सकते हैं, पढ़े। कोसेक नहीं है, ये कॉस है। फिर मुश्किल है फॉर्मूला। बस करो, बस करो, बस करो। Derivative of first function into second function. प्रोडक्ट में भी आप टर्म लगा रहे हैं भाई। सम और डिफरेंस में टर्म कहते हैं, प्रोडक्ट डिवीजन में फंक्शंस कहा जाता है। कुछ तो सोच लो। अच्छा फिर क्या करूं? Equals to नहीं दोबारा से। derivative of first function into second function is equals to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. आप अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे फिर कैसे हो गया फॉर्मूला? वो क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के दो सवाल कैसे हो गए? चीटिंग की थी, फिर कैसे हो गया? और कौन सा सवाल था ज्योमेट्री में से? Sir, homologous. होमोलोगस, Homologous. होमोजीनियस। ये क्या तुम ला रहे हो? फंगस और होमोलोगस। x into derivative of cos x plus cos x into डेरिवेटिव ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन की जगह पे x है, सेकंड की जगह पे cos x। x मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट? माइनस x मल्टीप्लाइड बाय sin x प्लस cos x। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट Question number 2 part 7. Y is equals to under root sine that is square root under root ये लग गया है। आप sine इधर ना देखें ना, आप बोल दें sine into 5x. sin into। सर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना sin 5x. अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? सर I इसको पाई बोलते हैं सर। आयोटा लिखा है आपने। ये आयोटा है? vi अच्छा वी आई क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी। ओहो, तो आप v into i क्यों नहीं कहते? गलत है ना? तो साइन थीटा को तुम साइन इनटू थीटा कहो। अच्छा ये पहली दफा देख रहे हो? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ v into i नहीं बोलना यार। कुछ तो बेटा, ये उस वक्त से दहशत में है जब से आपने इस पे इल्जाम लगाया है। तुमने तोहफा दिया था, दे देना बेटा। वो माइंड करेगा कि यार सबने कहा था बच्चे तोहफा ही नहीं देते। जी sin 5x
To differentiate both the sides with respect to x, we write d upon dx of y is equal to d upon dx of square root of sine 5x. Y prime is equal to derivative of sine 5x raised to the power 1 upon 2. Derivative of fx in power n is equal to n into fx. And derivative of fx in power n is equal to n into derivative of fx power n minus 1 into derivative of fx. असल में आप मुझे भी देखते आप मुझे देखना छोड़ दे बेटा आपको पता भी नहीं आपने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया इस फॉर्मूले Derivative of function power n is equal to n function power n minus 1 into derivative of function. n into function raised to the power n minus 1 multiplied by derivative of function. It is equal to half into sine 5x raised to the power half minus 1 is minus half. Derivative of sine is cos 5x into derivative of angle. क्योंकि एंगल 5x है जिसका डेरिवेटिव जाहिर सी बात है 1 तो नहीं होगा इसलिए हमने ये लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ 5x is 5 multiplied by cos 5x divided by 2 into square root of sin 5x कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया पावर प्लस हाफ हो गई पावर प्लस हाफ मींस स्क्वायर रूट बाकी डेरिवेटिव ऑफ 5x is 5 multiplied by cos 5x as it is next Question number 2, part 8. Y is equals to sine 2x y is equal to sin 2x upon cos square 3x. cos squared 3x आप फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं तो अगर डिवीजन में आपको आसानी महसूस होती है तो डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए आमतौर पे प्रोडक्ट फॉर्म में ज्यादा आसानी होती है तो हम इसे लिख सकते हैं sin 2x into sec square 3x 1 upon cos it is sec so 1 upon cos square it is sec square with same angle अब differentiate कर लें differentiate both the sides with respect to x we write d upon dx of y is equal to d upon dx of sin 2x multiplied by sec square 3x again use product of two functions so first function multiplied by derivative of the second function plus second function multiplied by derivative of the first function. Now it is equal to sin 2x multiplied by use function raised to the power n. It is n into function raised to the power n minus 1 multiplied by derivative of function. Plus sec square 3x as it is derivative of sine it is cos with same angle multiplied by derivative of angle. Now it is equal to 2 sin 2x multiplied by sec 3x derivative of sec it is equal to sec into tangent with same angle multiplied by derivative of angle plus sec squared 3x into cos 2x derivative of 2x is 2 इसे लिखा जा सकता है derivative of 3x is 3 into 2 is 6 sin 2x sec 3x into sec 3x it is sec squared 3x into tangent 3x plus 2 into sec squared 3x into cos 2x आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए
2 कॉमन लिया जा सकता है, sec स्क्वायर 3x कॉमन लिया जा सकता है। आप sec को वापस cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कन्वर्जन से कोई फायदा तो होगा नहीं, कोई कैंसलेशन नहीं होगी। ना करना चाहे तो भी ठीक है, कर ले तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये खत्म हो गया। चलो पढ़े। Sir, f of u square root a plus u divided by square root a minus u. अब क्या करें भाई, पढ़े। Sir, for all u belongs to a and b is equals to f of u, find derivative at u belongs to a and f dash 1 upon 2a, f dash of 1 upon 2. बोलना चाहिए फाइंड f प्राइम हाफ है, बस। f प्राइम u फाइंड करेंगे तो u को फिर रिप्लेस कर देंगे हाफ a से। ये सवाल 3 तरीकों से किया जा सकता है, उनमें से 2 तरीके तो आप खुद भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, जिस तरह शक्ल है, आपको जिंदगी में कम से कम एक दफा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन से कर लेना चाहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे लिखें a प्लस यू अपॉन a माइनस यू होल स्क्वायर रूट, तो ये दोनों रूट हैं तो होल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। we use function raised to the power n, then use first function upon second function। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। हमारे ख्याल में इस स्टेज पे थोड़ा सा आपको और मॉडिफाई करना चाहिए चीजों को। क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है? डिवीजन फॉर्म को भी खत्म कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग लॉग। लॉग की प्रॉपर्टीज वही रहती हैं जो कॉमन लॉग की है, नेचुरल लॉग की भी वही होंगी। 4 फॉर्मूले थे जो बचपन में आपको पढ़ाए गए, वो चारों इस्तेमाल हो सकते हैं। लॉग की बस कमी है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। ln of f of u is equal to ln of square root of a plus u upon square root of a minus u. Now it is similar to log of a upon b, which is equal to log a minus log b. कुछ याद आ रहा? तो डिवीजन फार्मूला आपने यूज करके log a upon b, it is log a minus log b. ln of square root a plus u minus ln of square root a minus u। अब इससे फायदा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज करने से आपको निजात मिलेगी। आप रूट को भी खत्म कर दें, पावर को भी तो खत्म किया जा सकता है लॉग की प्रॉपर्टी से। रूट को रिमूव करें पावर हाफ, it can be written as ln of a plus u raised to the power half minus ln of a minus u raised to the power half using log of a power b. It is b times log of a, यहाँ पे भी it is b times log of a। तो ये log की 2 प्रॉपर्टीज से आपको फायदा ये हुआ कि फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन की कॉम्प्लिकेशन से बचे। दूसरा फंक्शन पावर n which is n into function power n minus 1 into derivative of function, तो आप उससे भी तो बच गए क्योंकि आप पावर कोफिशिएंट बन चुकी है बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म और क्या हो, ये लॉग का फायदा है। ये तीसरा तरीका है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 2 तरीके गलत हैं, वो तो आपने पढ़ लिए, वैसे सवालात कर भी लिए, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन जैसे भी और फंक्शन रेज टू द पावर n जैसे भी।
आप ये क्वेश्चन उन मेथड से चाहें तो कर सकते हैं. Now differentiate both the sides with respect to u. ये हो जाएगा d upon du of ln of f of u is equal to d upon du of half ln of a plus u minus half ln of a minus u. लेफ्ट साइड पे तो खुद फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन इट इज 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. राइट साइड पे आप सम और डिफरेंस यूज करके दोनों टर्म्स को सेपरेट करें. d अपॉन du ऑफ हाफ ln of a plus u minus d upon du of half ln of a minus u. Now it is equal to 1 upon f of u into derivative of f of u means f prime u. Half is constant taken outside, derivative of ln of a plus u minus half is constant taken outside, derivative of ln of a minus u. Now again 1 upon f of u into f prime u is equal to 1 upon 2 into derivative of ln function. Function की जगह पे है a plus u. Its derivative is 1 upon function into derivative of function. So 1 upon a plus u into derivative of a plus u. Minus 1 upon 2 as it is, again derivative of ln function. It is 1 upon function into derivative of function. Function की जगह पे है a minus u. 1 upon f of u into f prime u is equal to 1 divided by 2 into a plus u. Derivative of a plus u. Derivative of a is a and derivative of b constant. रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं पता चला. यस भाई, मुझे इस स्टेज पे ये कहानियां तो ना सुनाओ ना. मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस यू, आप मुझे समझा रहे हैं. आपको कहना चाहिए इट इज 1. मुश्किल चीज थी, फिर कहाँ गुम हो. डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस यू, वो रॉकेट है क्या? जाग रहा है कम से कम, दिख नहीं रहा. डॉक्टर के पास जाए. minus 1 upon 2 into a minus u multiplied by derivative of a minus u, it is minus 1. Now it is equal to 1 upon f of u into f prime u is equal to 2 into a plus u into a minus u is the LCM. 2 into a plus u cancel, you left a minus u. Minus into this minus is plus. 2 into a minus u cancel, you left a plus u. Plus u minus u, इसका काम भी तमाम हो गया. बाकी बच जाएगा 1 upon function into derivative of function is equal to 2a divided by 2 into a plus u into a minus u. 2 कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं f प्राइम हाफ, उसके लिए हमें f प्राइम u की जरूरत होगी. इसलिए लेफ्ट साइड पे 1 अपॉन f ऑफ u ये फालतू है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दो. डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. f प्राइम u बच गया. इट इज इक्वल टू f ऑफ u इनटू a divided by a plus u into a minus u.
Now f prime u is equal to f of u is the given question, which is equal to square root of a plus u upon square root of a minus u, a divided by a plus u into a minus u. थोड़ी सी चालाकी कर ले तो इसे सिंपल बनाया जा सकता है। न्यूमरेटर में भी a प्लस यू है, डिनोमिनेटर में भी a प्लस यू है। न्यूमरेटर में रूट के साथ है, मीन्स पावर हाफ। डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दे, पावर माइनस हाफ हो जाए। a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस यू इंटू a प्लस यू पावर माइनस हाफ इंटू a प्लस यू इंटू a माइनस यू। इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। a divided by square root of a minus u into square root of a plus u। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। माइनस हाफ प्लस वन इज हाफ, पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट इनटू दिस a minus u as it is। यहाँ छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं, a divided by a minus u into whole square root of a minus u into a plus u can be written as f prime u is equal to a divided by a minus u into square root of a square minus u square। हमारे ख्याल में ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप अगर यहाँ भी छोड़ दें हमें कोई इशू नहीं। ये है f प्राइम u। क्वेश्चन क्या है, फाइंड f प्राइम हाफ a। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद आप u को रिप्लेस कर दें हाफ a से। अगर कहा जाए तो रिप्लेस u बाय हाफ a, इसका मतलब f प्राइम हाफ a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a माइनस हाफ a multiplied by square root of a squared minus half a whole square। ये हो जाएगा f prime half a is equal to a divided by a upon 2 into square root of a square minus a square upon 4। a minus a upon 2, it is a upon 2। तो LCM ले 2a minus a, it is equal to a upon 2। हाफ ए होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर अपॉन 4। ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाय a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 4। 4 एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन 4 and is equal to a divided by a upon 2 into square root 3a upon 2। 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता था, वैसे ही छोड़ दिया। a स्क्वायर भी और 4 भी a रूट से बाहर निकला। Now it is a multiplied by 2 upon a multiplied by 2 upon square root 3a। दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, इसका काम तमाम हो गया। बाकी बच गया 4 upon square root 3a। It is the most simplified form of f prime half a। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तीसरा तरीका है। तकरीबन सारे ही स्टेप्स हमने शो किए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तो बच्चा फंक्शन अपने सेकंड फंक्शन से सॉल्व करे तो गलत हो जाएगा। वो ठीक, फंक्शन पावर n से सॉल्व करें तो वो ठीक, आप करके देखें तो सही। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लॉग का फायदा कितना होता है।
आने दीजिए। अब आप खुद सोचिए, अगर फर्ज करें मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर, डिनोमिनेटर में एक और मल्टीपल भी दे, इसका मतलब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड भी यूज होगा, फर्स्ट इनटू सेकंड भी यूज होगा, फंक्शन पावर n भी यूज होगा। तो फॉर्मूला उसके अंदर, फॉर्मूला उसके अंदर एक और फॉर्मूला, फिर उसे सिंपलीफाई करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जबकि लॉग की प्रॉपर्टी से डिवीजन को भी, प्रोडक्ट को भी सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस किया जा सकता है, पावर को भी कोफिशिएंट बनाया जा सकता है। बस ये आसान छोड़ दो, छोड़ दो, समझे लगे गुस्सा। तुम जिसके पास बैठते हो ना उसको गुस्सा आता है। दो चार पाँच छह आठ 10 दफा ये सवाल करने के बाद बाकी दो तरीकों से भी कीजिए। सो जाओ बेटा, मैं जाते हुए उठाता जाऊंगा। देखो अच्छा रहने दो, ये जो यूं चल रहा है ना, अब मेरी आवाज इतनी तो मतलब वो नहीं है कि आप जो है वो डूब गए हो। यार इतना जबरदस्त मजा आ रहा है, आप तो नहीं। तो आप घर वाले पूछेगा कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आया, आप बोलिएगा बैठ के क्या मजा है, यूं तो भी करिए। ओहो ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। अरे बड़ी दो पीरियड है, दो है। नहीं नहीं वैसे आज इतना दो ही लेते हैं सर। अरे अभी ऑफिशियली कितनी ये हालांकि मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत ज्यादा है, उसका सोने का बहुत विचार है। अगले लड़के में अच्छा तो फिर हैदराबाद से कैसे हैं सब हैदराबाद में? तो ठीक है, अरे बेटा सब ठीक है ना, वहाँ सब खैरियत है। उनको कह रहे थे अब्बा काम से जा रहे थे ऑफिस, उनके पुष्पों के यहाँ भी पहुँच गए थे। अच्छा उधर बच्चे बहुत होंगे ना, तो कहा होगा चलो अब आया हुआ है तो थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम पास ही करता जाओ। सारी दुनिया बदल गई, हम बदल बैठे गए, लेकिन वो मासूम, उनकी तबीयत खराब थी और हैदराबाद निकल पड़े। ये सच जो है ना मुंह से निकल गया।